सर्वाइकल लॉर्डियोसिस से जूझ रहे हैं तो 15 से 20 मिनट का रूटीन आपको फॉलो करना है और कुछ दिन में ही आप देखेंगे कि आपके दर्द बिल्कुल गायब हो जाएंगे और दिन भर आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ सावधानियों की भी बात करेंगे कि क्या आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आप सुबह उठ करके हल्के गर्म सिकाई 4-5 मिनट तक कर लेंगे इस जगह का। अब गर्म सिकाई कैसे करेंगे, तो कुछ भी रेत की पोटली बना ले या सेंधा नमक की पोटली या अजवाइन की पोटली बना ले, गर्म करके उसको कॉटन कपड़े में लपेट करके और उस पोटली से हल्के हल्के संबंधित जगह पर 4-5 मिनट आपको सिकाई कर लेनी है, ताकि यहाँ की मांसपेशियां जो है वो सॉफ्ट हो जाए और जो तनाव होता है आपके इस ऑर्गन में वो कम हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है कुछ। सबसे पहले नेक टक एक्सरसाइज होगा, जिसमें आप ऐसे उंगली को सामने रख लीजिए और नेक को धीरे 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 ऐसे खींच करके लाइए और फिर पीछे ले जाइए। इस अभ्यास को आपको 15 से 20 बार करना है। कंधे को स्टेबल रखना है और गले को खींच करके एंड पूरा पीछे ले जाना है। कंधा मूव नहीं करेगा, केवल गले को कोशिश करेंगे शुरुआत में आगे लाने का और पीछे ले जाने का। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है शुरुआत में, लेकिन हो जाएगा। कुछ अभ्यास करेंगे तो फिर आप ठीक से कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो अभ्यास होगा वो ये होगा, ऐसे करके आप हाथ को लॉक करके यहां पर ऐसे रख लेंगे, ठीक है, और हथेलियों से सिर को पीछे की ओर ढकेलने का प्रयास करेंगे और सिर से हथेलियों को ढकेलने का प्रयास करेंगे। ऐसे दोनों जगह से जोर लगाएंगे। अब गले की जो मांसपेशियां पर आपके मूवमेंट हो रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। थोड़ा रुकेंगे और रिलैक्स होंगे। फिर से कीजिए। आप सभी लोग मेरे साथ साथ करेंगे इन अभ्यास को, देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको हल्का फील हो रहा है। अब लॉक करेंगे हाथ को और ऐसे पीछे रख लेंगे। फिर से सिर से हथेलियों की ओर दबाव और हथेलियों से सिर की ओर दबाव देंगे। इस अभ्यास को भी 10 से 15 बार आपको करना है चारों तरफ से। अब साइड साइड से कीजिए। ऐसे हथेली से सिर पर दबाओ और सिर से हथेली पर दबाओ। 10 से 15 सेकंड रुके और छोड़ें। इसके बाद होगा शोल्डर को रोल करना। कैसे करेंगे देखिए, ऐसे रखें, पूरे रोल करके पीछे से आगे ले जाना है। ऐसे सांसों के साथ अगर करें तो सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए आगे की ओर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी को फिर ऐसे आगे से पीछे की ओर भी ले जाएंगे। कम से कम 15 बार करना है आपको दोनों तरफ से इस अभ्यास को। उसके बाद हमारा होगा कि जो ये बैक है, इस बैक को ऐसे स्ट्रेचिंग करना। उसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो एक बेंड आता है रबर का, उसको पकड़ करके ऐसे पूरा करते हैं, या आपके पास नहीं है तो इमेजिन करके भी ऐसे कर सकते हैं। या अगर कंधे में हाथ बिल्कुल आपको लग रहा है कि अभी नहीं उठ रहा है तो ऐसे भी हाथ को रख करके धीरे 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 पीछे की ओर बेंड करेंगे और ऐसे रिलैक्स होंगे। पीछे की ओर बेंड करेंगे, रिलैक्स हो। अब इसमें अगला अभ्यास आपको करना है कि दीवार से सीधे एकदम खड़े हो जाना है और बैक को पुश करना है। अर्थात
आपके जो पैर है, पीठ, कमर, गर्दन, वो बिल्कुल कोशिश करिए कि दीवार में टच हो। नीचे से एड़ी, ऊपर से आपके कमर, पीठ, गर्दन सभी ऐसे करके कोशिश करेंगे वॉल में टच हो। ठीक है, और एक मिनट के लिए 3 बार इस अभ्यास को करेंगे कि एकदम सजगता पूरा स्ट्रेट होकर के कर लेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, ताड़ासन कर लेना है। ताड़ासन कम से कम 3 बार 1-1 मिनट का ताड़ासन करना है। अगर 1-1 मिनट होल्ड नहीं हो पाता तो 30-30 सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि ये जब आप ताड़ासन करते हैं, ये पूरा खिंचाव देते हैं, तो पूरे रीढ़ की हड्डी जो होती है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ती है और उसके जकड़न या ये गले तक के जो जकड़न है वो आपके कम होते हैं। तो इसको आपको खड़े होकर के कर सकते हैं, तो खड़े होकर करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे पूरा खींचेंगे और अब रिलैक्स होंगे, पूरा खींचेंगे, रिलैक्स होंगे। इसके अलावा आपको भुजंग आसन करना चाहिए। भुजंग आसन में बहुत ज्यादा टफ नहीं करना है, अर्ध भुजंग आसन। अर्ध भुजंग आसन करने के लिए आप आराम से ऐसे लेट जाइए और केवनी को ऐसे सामने रख लीजिए। ठीक है, और धीरे 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 ऐसे उठना है आपको। यह भी आपके गले के लिए बहुत अच्छा होता है, पर कोशिश करेंगे कि गले को ज्यादा ऊपर की ओर मूव ना करें। जितना इजीली हो सकता है इसमें सामने ही जाना है आपको। ऐसे भुजंगासन में दूर बहुत ज्यादा ले जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाना गले को, ऐसे केवल कोशिश करना है देखने का सामने ऊपर। सांस भरते हुए उठना है और हल्के हल्के भुजंग आसन की भी प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो आपके प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा कारगर होता है वो मकरासन होता है। मकरासन में क्या करना है, आपको ऐसे ये पंजे पीछे की ओर करके और ऐसे रहना है। कम से कम 3 मिनट 4 मिनट आपको ऐसे ही रहना है। इससे आपके गले का पूरा सपोर्ट हो जाता है। जब भी आप फ्री हो, पेट खाली हो, तो इस पोस्चर में आप लेट सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे अच्छा अभ्यास रहेगा कि अनुलोम विलोम करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट, उससे कम नहीं करना है। अनुलोम विलोम बहुत कारगर है आपके पूरे शरीर के जो करापन है उसको कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। तो अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट करना है। कैसे करेंगे, दाहिने हाथ का नासिका मुद्रा ऐसे बना करके दाहिने नाक को बंद कीजिए अंगूठे से, बाएं से सांस भर लीजिए, फिर बाएं को बंद करिए और लिए गए सांस को दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से सांस भरिए और लिए गए सांस को बाएं से छोड़ दीजिए। ये एक चक्र होता है हमारा और ऐसे आपको लगातार करते जाना है। और कभी भी करें तो चक्र कंप्लीट करके ही उठे। ये नहीं कि आपको किसी ने आवाज दिया तो कैसे भी उठ गए, नहीं। जैसे चक्र को शुरू करते हैं बाएं से, उसी तरह से बाएं से खत्म करते हुए ही चक्र खत्म करते हैं। इसके अलावा आपको कम से कम 5 टाइम्स भ्रामरी करना है। भ्रामरी स्पेशली इस जगह को हील करता है। ऐसे तो पूरे शरीर को हील करता है, लेकिन इस जगह पर ज्यादा असर करता है। भ्रामरी करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे कान को बंद करके ऐसे रख ले या ऐसे रख ले, बस बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए और सांस भर करके गले से गुंजन करेंगे।
अब ये हमारा रूटीन हो गया कि सुबह सुबह उठ करके अगर इतना कर लेते हैं तो दर्द पीड़ा बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन आपको दिन भर क्या ख्याल रखना है, हमेशा अपना क्या ख्याल रखना है कि क्या नहीं करना है। ठीक है, तो क्या नहीं करना है, ज्यादा ऊंचे तकिया पर आपको नहीं सोना है, कभी भी 2 तकिया पर नहीं सोना है, ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप वगैरह नहीं चलाना है, ऐसे बैठ करके झुक करके ऐसे करके नहीं चलाना है, नहीं तो इस पोर्शन पर दबाव बढ़ेगा। उसके अलावा आपको देखना है कि जो झटके वाले एक्सरसाइज होते हैं, जैसे ज्यादा रोटेशन वाले गले को करने वाले, वो एक्सरसाइज नहीं करना आपको। आगे झुकने वाले कोई भी काम नहीं करना है। सिर पर कोई भी भारी नहीं उठाना है, वैसे तो नहीं ही उठाते होंगे, लेकिन सिर पर कोई भी भारी वस्तु नहीं उठाना है, सिर पर जोर नहीं देना है, और आपको पोस्चर का हमेशा ध्यान रखना है। इस पोर्शन पर सजगता आपको पूरी रखनी है। बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा जब भी तनाव लगे तो ऐसे ऐसे हल्का सा कर ले या नेक रोटेशन कर ले, तुरंत तनाव आपका जो इस पोर्शन का है या दर्द वो कम हो जाएगा। और जो झटके वाले एक्सरसाइज है, जैसे सूर्य नमस्कार या बहुत तेजी से कोई एक्सरसाइज जो करते हैं आगे झुकने वाले, वो चीज आपको नहीं करने हैं। तो इतना करके देखें रेगुलर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, और है वाकई ये सारे काम करते हैं, हमारा इसका साइंटिफिक तरीका है। तो करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।